हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव धीरे धीरे और गर्माता जा रहा है और इस गर्माने में आमतौर पे चुनाव के पहले जो एक सरगर्मियां होती हैं, जो स्थितियां होती हैं, वो काफी गंभीर होती हैं, बड़े आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन इस बार का ये जो अमेरिकी चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में हमको पर्याप्त मात्रा में हिंसा भी देखने को मिल रही है, जो कि किसी भी लोकतंत्र के लिए बड़ी घातक है। भाई, लोकतंत्र की निशानी यह है कि चुनाव के समय आप एक दूसरे पर वार्ता के जरिए, बातचीत के जरिए प्रहार करिए, एक दूसरे की आलोचना करिए। लेकिन चुनाव के समय हिंसा करना और ऐसा देखना कि भाई किसी एक प्रत्याशी पर हमले करते रहना, यह अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बार फिर अमेरिका में जो वहां के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो एक बार फिर से जो है सुरक्षा के खतरों के घेरे में आ गए हैं। तो आप सभी को याद होगा, ट्रंप पर 2 महीने पहले भी एक बार जानलेवा हमला हुआ था जिसमें वो बाल बाल बचे थे। लेकिन आज जो है वो मामला जो सामने आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर हमला किया गया है। पूरी डिटेल्स अभी सामने आई नहीं है, लेकिन जितना पता है उतना मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा प्रतिज्ञा प्लस जो बैच है, मॉर्निंग बैच है, इस बार जो हमारे 10वीं वर्षगांठ के अवसर पे बहुत सारी जो है छूट के साथ आ रहा है। डबल आपको वैलिडिटी मिलेगी, 3 वर्ष तक आपका कोर्स वैध रहेगा, वैलिड रहेगा। और साथ के साथ आपको ये केवल 21,500 में मिल जाएगा अगर आप इससे अभी जुड़ जाते हैं। तो 19 तारीख को सुबह 8 बजे से ये बैच शुरू हो जाएगा, आप इससे तुरंत जुड़ सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। और वहीं अगर आप हमारा लॉन्ग टर्म बैच लेना चाहते हैं जो 2026 और 2027 वाले अभ्यर्थियों के लिए है, तो याद रखिए 16 तारीख ही है ना आज, तो आज से ये बैच तो शुरू हो गया है। तो भाई आप इससे अभी जुड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म बैच है, AJ लाइव कोड लगाना है। 2026 वालों के लिए 29,000 रुपए का है, 4 वर्ष तक वैलिड है। 2027 वालों के लिए ये 35,000 का है, 5 वर्ष के लिए वैलिड है। तो आप इनमें से जो बैच आपको ठीक लगे, 2025, 26, 27 जब भी एग्जाम दे रहे हो, उनका समाधान, उनका सोल्यूशन, उनका बैच हमारे पास है, आप उससे जुड़ सकते हैं AJ लाइव कोड लगाकर। चलिए अब एक बार जानते हैं कि अमेरिका में कुल मिलाकर चल क्या रहा है। देखिए, अमेरिका में आमतौर पर अमेरिका दुनिया भर में लोकतंत्र की बात करता है और एक दुनिया का एक प्रतिबद्ध लोकतंत्र अमेरिका माना भी जाता है। लेकिन ऐसे में इस चुनाव में अमेरिका के लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उन पर बहुत बहुत बड़ा एक काला धब्बा लग गया है। और अब क्या हुआ है, आज क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, हम सभी जानते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, तो ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसका नाम पहली बार सुना होगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, 2016 से 20 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और इस बार रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी है। एक बिलियनियर हैं, मतलब बहुत धनवान व्यक्ति हैं। उनका अपना फ्लोरिडा में एक गोल्फ कोर्स है। तो फ्लोरिडा अमेरिका में एक राज्य है। फ्लोरिडा में ट्रंप साहब का एक गोल्फ कोर्स है। तो ट्रंप साहब जो है वो उसी गोल्फ कोर्स में थे और गोल्फ खेल रहे थे। उस समय इस गोल्फ कोर्स के पास गोलियों की आवाजें सुनी गई। गोल्फ कोर्स के पास क्या हुआ, गोलियों की आवाजें जो हैं वो सुनी गई। ये न्यूज अभी आई है कि जिस गोल्फ कोर्स में ट्रंप साहब जो है वो खुद गोल्फ खेल रहे थे उस समय, वहां पर जो है गोलियों की आवाजें वहां पर सुनी गई। और वहां पर, क्योंकि याद रखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो केवल एक राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी नहीं हैं, वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, ये भी याद रखिए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को अभूतपूर्व सुविधा मिलती है, क्योंकि अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपतियों की भी जो सुरक्षा होती है, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो इनकी सुरक्षा जो होती है वो अमेरिका की सीक्रेट सर्विस जो होती है, जो कि दुनिया की सबसे पेशेवर सुरक्षा सेवा में से एक मानी जाती है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस जो है वो इनकी सुरक्षा करती है। तो सीक्रेट सर्विस तुरंत हरकत में आ गई। सीक्रेट सर्विस ने आसपास के एरिया की छानबीन करनी शुरू की। अभी तक कोई इस पर एक वक्तव्य किसी की ओर से नहीं आया है कि हमलावर कौन था। एक व्यक्ति था
था या कई व्यक्ति थे, क्या वो ट्रंप साहब पर हमला करने की कोशिश थी या फिर कुछ अन्य विवाद था, एग्जैक्टली क्या हुआ ये अभी तक सामने नहीं आया है। अभी तक जो एक बहुत ही स्टैंडर्ड बयान होते हैं वो सामने आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो कैंपेन है इस बार का, ट्रंप और वैंस, क्योंकि वैंस साहब जो है वो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं ट्रंप के साथ, उन्होंने बस एक लाइन का एक बयान जारी किया है कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं और इसकी जांच चल रही है। बस एक लाइन का बयान इन्होंने जारी किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यह कहा है कि भाई इसके बारे में पूरी जांच की जाएगी और किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा गलत है। अगर किसी के वैचारिक मतभेद भी हैं तो उसको चुनाव के जरिए सुलझाया जाए। इस प्रकार की हिंसा जो है वो गलत है। जो दूसरी प्रत्याशी हैं कमला हैरिस जी ने यह कहा है, जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं और डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिद्वंदी हैं, उनके सामने दूसरी प्रत्याशी है। कमला हैरिस जी ने क्या कहा है, हाँ, तो कमला हैरिस जी ने क्या कहा है, कमला हैरिस जी ने इतना कहा है कि भाई ये कि मुझे बहुत खुशी है कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं, उन्होंने ये कहा है। तो भाई ये चीज जो है, ये बातें वहां पर कही गई हैं। ये बात क्लियर है आपको? तो इतनी अभी बयान इस पे आए हैं, इतनी चर्चा इस पर हुई है। तो अभी एग्जैक्टली हमलावर कौन था, वो उसने हमला क्यों किया, उसका क्या मोटिव था, क्या वो ढूंढ रहा था, क्या उसको चाहिए था, ये सारी चीजें अभी क्लियर हुई नहीं है। लेकिन यहां पे गौरतलब बात यह है, अगर आपको याद हो तो 14 जुलाई को भी, जिसके बड़ी भयाक्रांत तस्वीरें सामने आई थी, 14 जुलाई को भी क्या हुआ था, ट्रंप साहब पेनिसिल्वेनिया में अपनी एक रैली में बोल रहे थे, जहां पर एक हमलावर ने, जो कि 20 साल का लड़का था, उसने अपनी राइफल से डोनाल्ड ट्रंप साहब पर हमला किया था। उसने गोली चलाई थी जो कि ट्रंप साहब के कान को घायल करके निकल गई थी। तो आप सोचिए कितना मार्जिनली वो बचे थे कि कान पर जो है वो गोली लग गई थी। ये बात ये जो है इस तरह से कान से गोली टकरा कर निकली। तो ये चीज जो है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ वहां पर हुई थी 14 जुलाई को। तो भाई ऐसे में 2 महीने के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पर ये दूसरा हमला जो है वो किया गया। 2 महीने के अंदर ऐसी दूसरी घटना हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एक हमले के शिकार हुए। तो अमेरिका में इस चुनाव के अंतर्गत ये जो शांति प्रक्रिया बनाए रखने की जो आवश्यकता है वो एक बार फिर से पूरे डिस्कशन के केंद्र में आ गई है कि भाई ये जो है ये अपने आप में एक बड़ी चिंताजनक व्यवस्था है। याद रखिएगा 14 जुलाई के हमले के बाद अमेरिका में सीक्रेट सर्विस की कड़ी आलोचना हुई थी कि किस तरह से सीक्रेट सर्विस ने क्या सुरक्षा करी थी कि कोई व्यक्ति जहां पर पूर्व राष्ट्रपति बोल रहा है उसके पास किसी बिल्डिंग की छत पे एक व्यक्ति खड़ा होकर गोली चला सकता है और ट्रंप साहब को घायल कर सकता है, और मेरे ख्याल से इंचों से चूक गया वरना उनको मार ही देता। तो ऐसे में सीक्रेट सर्विस जो है उसकी क्या सुरक्षा थी, इस पर बड़े सवाल उठे थे, बहुत सारे पैनल बने थे और आखिरकार दबाव में आकर सीक्रेट सर्विस की जो अध्यक्ष थी किम्बरली चीटल को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा, उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। इतनी आलोचना उनकी हुई थी। अभी आज जो हमला हुआ है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पुत्र ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह भी लिखा है कि जब उनके गोल्फ कोर्स के आसपास झाड़ियों की तलाशी ली गई तो वहां पर एक और AK-47 राइफल भी मिली। यह भी उन्होंने कहा है कि जब झाड़ियों की तलाशी ली गई तो AK-47 राइफल भी एक बरामद हुई है। तो भाई ये जो पूरी प्रक्रिया है ये काफी संदेहजनक है। ये पूरा वहां पे क्या हुआ है बहुत चिंताजनक भी है कि वहां पर क्या वास्तविकता में डोनाल्ड ट्रंप साहब पर कोई विस्तृत हमला करने की योजना थी। तो अमेरिका में इस बात की बहुत आवश्यकता है कि इस समय जो राजनीतिक तौर पे आप जितना भी विवाद करें, लेकिन प्रत्याशियों की सुरक्षा को कायम रखना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने की हिम्मत तब करता है, प्रत्याशियों का भी और वोटरों का भी चुनावी व्यवस्था पर जो विश्वास होता है वो तभी तक होता है जब उनको लगता है कि चुनाव की व्यवस्था जो है वो पारदर्शी है, सबके लिए एक जैसी है और वो सुरक्षित है। तो सुरक्षा को कायम रखना अमेरिका के जो अधिकारी हैं उनका काम है और इसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अभी के लिए हम आगे और इसमें वेट करेंगे कि और क्या अपडेट आती है इस पूरे मामले पर, और जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको निश्चित तौर पर बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इसमें इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई 2026-27 में एग्जाम दे रहे हो तो हमारा P2I जो है हमारा लॉन्ग टर्म बैच जो है वो शुरू हो चुका है 2026 और 27 दोनों के लिए सुबह 8 बजे से। 2026 वाला 29,000 का है, 27 वाला 35,000 का है, तुरंत जुड़ जाइए। और अगर आप 2025 में एग्जाम देने की सोच रहे हैं जो कि अब बहुत पास आ गया है, तो भाई आप जो है 21,500 में AJ लाइव कोड लगा के हमारे इस बैच से भी जुड़ सकते हैं जो 19 तारीख को सुबह 8 बजे शुरू हो रहा है। बिल्कुल देर मत कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।